नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा माथुर। रबड़ एवं टायर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री 35 बिलियन रुपए से बढ़कर 350 बिलियन रुपए होने की संभावना के चलते इस क्षेत्र में कार्यरत लीड रिक्रेम एंड रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर अपना IPO लेकर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड रिक्रेम एंड रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी की कारोबारी गतिविधियों, भावी योजनाओं, इंडस्ट्री डायनामिक्स, सरकारी नीतियों एवं प्रबंधकों के अनुभव के बारे में। कंपनी द्वारा मशीनरी खरीद व कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर IPO लाया जा रहा है। कंपनी का IPO 9 फरवरी 2023 को खुलकर 13 फरवरी 2023 को बंद होगा। कंपनी द्वारा 10 रुपए फेस वैल्यू के 19,50,000 शेयर 25 रुपए प्रति शेयर के भाव से जारी कर 4.88 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। कंपनी के IPO का मार्केट लॉट साइज 6,000 शेयरों का है। कंपनी के IPO का प्रबंधन प्रमुख BRLM फेटेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कंपनी वर्तमान में पुराने टायर व अन्य रबर उत्पादों को रिसाइकलिंग करके रिक्लेम्ड रबर, क्रम्ड रबर पाउडर और रबर ग्रेनुल्स का निर्माण कर रही है। कंपनी के पास 5.5 बीघा जमीन का स्वामित्व है। कंपनी की निर्माण इकाई सरली रोड गांव पिथाई तालुका कतलाल खेड़ा में स्थित है। यह इकाई 5,520 मीट्रिक टन की कुल स्थापित क्षमता के साथ लगभग 7,790 वर्ग मीटर के कुल भूमि क्षेत्र में फैली हुई है। कंपनी अपनी कुल निर्माण क्षमता का 75% इस्तेमाल कर रही है। कंपनी को अपनी कुल आय का करीब 70% निर्यात से हासिल हो रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कंपनी की तीसरी पीढ़ी इस कारोबार में है। तो चलिए बात करते हैं प्रबंधकों के बारे में। कंपनी प्रबंधक 61 वर्षीय बलदेव भाई पटेल कंपनी के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स विषय में BCom की डिग्री हासिल की है। उन्हें टायर इंडस्ट्री में कार्य करने का 10 वर्षों का और सॉल्ट इंडस्ट्री में कार्य करने का 25 वर्षों का अनुभव है। कंपनी प्रबंधक 38 वर्षीय जयेश कुमार पटेल कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं और उन्होंने वर्ष 2010 में यूनाइटेड किंगडम लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट विषय में प्रोफेशनल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। उन्हें टायर इंडस्ट्री में कार्य करने का 10 वर्षों का अनुभव है। कंपनी प्रबंधक 52 वर्षीय कल्पेश पटेल कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक हैं और उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कॉमर्स विषय में बैचलर डिग्री हासिल की है। उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में 10 वर्षों तक कार्य किया है। वे सन 2014 से कंपनी के साथ निदेशक के तौर पर जुड़े हुए हैं। कंपनी IPO में जुटाई राशि में से करीब 2.15 करोड़ रुपए नई मशीनरी खरीदने में इस्तेमाल कर रही है। इससे कंपनी रेडियल टायर सेगमेंट में कारोबारी विस्तार करने में सक्षम होगी। यहाँ एक सकारात्मक तथ्य यह भी है कि सरकार द्वारा टायर निर्माताओं के लिए वेस्ट टायर प्राप्त करना और उन्हें रिसाइकिल करना अनिवार्य किया गया है। इससे उन्हें इंसेंटिव और आयात पर क्रेडिट मिलती है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रिसाइकिल टायर इंडस्ट्री सेक्टर में अच्छी कारोबारी संभावनाएं मौजूद हैं। जहां तक बात है IPO के वैल्यूएशन की, तो मैं बताना चाहूंगी कि पोस्ट IPO NV 14.21 रुपए के आधार पर कंपनी का शेयर 1.76 के प्राइस वैल्यू पर मिल रहा है। कंपनी की औसत रिटर्न ऑन नेटवर्थ 61% रही है। 30 सितंबर 2022 तक कंपनी की लॉन्ग टर्म डेब्ट महज 16.38 लाख रुपए थी, जो कि ना के बराबर है। वित्त वर्ष 2023 की आय के आधार पर कंपनी का शेयर 14.20 के प्राइस टू वैल्यू पर उपलब्ध हो रहा है। अन्य कारोबारी गतिविधियों की खबर, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार, IPO मार्केट के साथ ही व्यापार से जुड़ी हर जरूरी समाचार से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।